आप फोकस रखिए। बिल ऑफ मटेरियल अगर मोटे मोटे तौर पर पूछा जाए कि क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल, तो क्या समझ में आता है कि जिसमें मटेरियल्स की जानकारी है, ठीक है। ज़्यादातर समय क्या होता है कि जो ड्राइंग किसी भी पार्ट्स का जब ड्राइंग बनता है, किसी मशीन का जो ड्राइंग बनता है या किसी स्ट्रक्चर का जो ड्राइंग बनता है, सपोज दैट कि ये कोई एक स्ट्रक्चर है और इसमें 1 2 3 4 5 6 अलग अलग क्या है कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये 6 अलग अलग कंपोनेंट का डिटेल भी उस ड्राइंग में दिया जाता है। डिटेल में क्या क्या रहता है इस स्ट्रक्चर का, ये जो एक एक जो कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट है, इसका लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, यानी उसका डायमेंशन, उसका साइज। साथ ही साथ क्वांटिटी, यानी कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ पीस इस्तेमाल में होगा, कितना नंबर ऑफ पीस इसमें है, उसका वजन कितना है, ये सभी चीजें दिया जाता है किसके साथ, बिल ऑफ मटेरियल के साथ। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन किस चीज के लिए है ये, स्क्रैप फोल्डिंग के लिए। किस चीज के लिए है, स्क्रैप फोल्डिंग के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग में बिल ऑफ मटेरियल का क्या यूज है, ठीक है। जब आप कहीं साइट विजिट करते हैं, अब वो पीछे का जो टॉपिक है उसको भी हम लोग नहीं लेके चलेंगे कि साइट विजिट में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जब आप साइट विजिट करके आते हैं, किसी जगह का जब निरीक्षण करके आते हैं, तो उसके बाद ये तय किया जाता है कि यहाँ पर कौन सा स्कैफोल्ड दिया जाएगा, कौन सा स्कैफोल्ड यहाँ पर लगेगा। सपोज दैट कि वहां पर एक स्कैफोल्ड का डिजाइन बनाया गया, जो कुछ इस तरीके का उन्होंने आपको एक डिजाइन बना के दिया। ये उसका डिजाइन है। अब इस डिजाइन में ये देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल किया गया है यानी कंपोनेंट, बिल ऑफ मटेरियल इस तरीके से बनता है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, साइज, क्वांटिटी और वेट। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझिए कि ये सभी चीजें क्यों चाहिए और खास करके ये वजन क्यों चाहिए, वजन क्यों जरूरी है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे ही आप एक स्कैफोल्ड का डिजाइन बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि स्कैफोल्ड कहीं पे बना करके आइडियली रखा जाएगा, इसमें तो कुछ जॉब परफॉर्म किया जाएगा, कुछ न कुछ काम इस पे होगा। तो उस काम को करने के लिए इसमें कुछ लोड डाला जाएगा, कुछ वजन डाला जाएगा, कुछ पीपल उस पे चढ़ेंगे, वर्कर उस पे चढ़ेंगे, कुछ मटेरियल भी उसमें रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज भी पता करना पड़ेगा ना कि ये जो टावर बना है ये कितना वजन ले सकता है, कितना वजन ये बियर कर सकता है, इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। अब स्कैफोल्डिंग में अगर लोड आ गया तो स्कैफोल्डिंग में एक टाइप का लोड नहीं होता है, टोटल 3 तरीके का लोड आता है। कितने तरीके का लोड, 3 तरीके का लोड। अब यहां देखिए, सबसे पहला आता है इसमें डेड लोड। सबसे पहला लोड कौन सा आता है, डेड लोड। दूसरा लोड इसमें आता है लाइव लोड। दूसरा लोड क्या आता है, लाइव लोड। तीसरा लोड एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रेशर। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो बोले, मैं यहाँ पर एटीएम डाल देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका हिंदी वर्ड बताइए सर। पर्यावरण के द्वारा लगने वाला दबाव। हवा का भी तो दबाव लग रहा है ना स्कैफोल्ड टावर पे, चाहे हम मनुष्य हो, कोई स्ट्रक्चर हो, हवा, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक इसमें
लास्ट में आएगा SWL यानी सेफ वर्किंग लोड। अब यहां पर देखिए डेड लोड जो सबसे पहला नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है, ये जो टावर बना है, इस टावर का अपना खुद का वजन कितना है। खुद का वजन से यहाँ पर ये मतलब है कि इस टावर में जो मटेरियल लगे हैं उन सभी मटेरियल का वजन कितना है अलग अलग, उन सबको एक जगह लिख करके जोड़ लेंगे, जो वजन आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेड लोड बोलेंगे। दूसरा आता है लाइव लोड। दूसरा क्या आता है, लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब ये होता है कि उस टावर पे कितना अधिकतम लोड डाला जा सकता है, पूरे टावर पे, पूरे टावर पे कितना अधिकतम लोड डाला जा सकता है। ये पर्टिकुलर किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं हो रहा है। जब पर्टिकुलर एक किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे सेफ वर्किंग लोड। क्या बोलेंगे, सेफ वर्किंग लोड। लेकिन यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बोर्ड के बारे में नहीं बात कर रहे, एक लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पूरे टावर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा टावर है हमारा, इस टावर पे कितना लोड डाला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइव लोड। अब इस लाइव लोड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो लाइव लोड के अंदर मैन पावर, वर्कर जिसको आप लोग बोलते हो या मैन पावर बोलते हो, टूल स्टेकल्स, आप अपने साथ कुछ टूल स्टेकल्स कैरी कर रहे हो, हैमर कैरी कर रहे हो, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह कैरी कर रहे हो, स्पैनर्स कैरी कर रहे हो, या कुछ कंपोनेंट हो सकता है, कोई बेयरिंग ठीक करने जा रहा है, कोई गियर बॉक्स में ऑयल डालने जा रहा है, कोई गियर का ओवरहॉलिंग करने जा रहा है हेड पे, कोई मिशिंग कंपोनेंट लेके जा रहा है ऊपर लगाने के लिए, यानी आप भी जा रहे हो और आपके साथ साथ कुछ कंपोनेंट भी ऊपर जा रहा है। तो ये सभी चीजें लाइव लोड के कैटेगरी में आता है। एटमॉस्फेरिक यानी हवा का दबाव कितना पड़ेगा इस टावर पे, हवा का कितना दबाव पड़ेगा, तो इस चीज को अभी हम लोग साइड रखेंगे। ये जो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसका अभी कोई रोल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा सेफ वर्किंग लोड। अब यहाँ पर दो चीज को और समझ लीजिए, जो प्री फैब्रिकेटेड स्कैफोल्ड है, क्या है, प्री फैब्रिकेटेड स्कैफोल्ड। इस प्री फैब्रिकेटेड स्कैफोल्ड में आपको दो चीजें मैन्युफैक्चरर के तरफ से मिल जाता है, जो उसका यूजर गाइड आता है, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो सबसे पहला चीज क्या है, आपका प्लेटफॉर्म के लेवल का सेफ वर्किंग लोड, वर्किंग प्लेटफॉर्म का सेफ वर्किंग लोड जो आपको यूजर गाइड दे रहा है वो कितना दे रहा है, 275 केजी। और दूसरा चीज आपको मिलता है टावर का मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या मिलता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, ये है आपका 950 केजी। तो ये दो चीज आपको कहां से मिल जा रहा है, यूजर गाइड से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, यूजर गाइड से। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज कैलकुलेट करना है तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये टावर स्कैफोल्ड यहाँ डिजाइन हुआ है, इस स्कैफोल्ड का हम लोग एक बार क्या कर ले रहे हैं, सारे बिल ऑफ मटेरियल्स को बना ले रहे हैं और चेक कर ले रहे हैं कि इसका अपना खुद का वजन कितना है। ठीक है, एक आदमी कोई यूजर गाइड खोल लीजिए, खोलिए सर, और पेज नंबर 7 खोलिए, पेज नंबर 7। हाँ, अब पेज नंबर 7 यूजर गाइड का जो है, वाई इक्विपमेंट सर्विसेज का जो यूजर गाइड है उसका पेज नंबर 7 जो है, वहां पर आपको सभी कंपोनेंट का इंडिविजुअल वजन दिया हुआ है, दिया हुआ है। वहां से थोड़ा ये दिखा दे रहे हैं, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 7, यहाँ पर सभी कंपोनेंट का नाम है, कंपोनेंट का कोड है, खैर कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कंपोनेंट के नाम और उसका यूनिट वजन कितना है, यूनिट वेट कितना है, वो चीज से हमें यहाँ पर अभी मतलब है। एक आदमी कोई अपना मोबाइल फोन ओपन कर लो, कैलकुलेटर, और एक आदमी हमें यहाँ से बताते जाएगा कि इसका कितना वजन है। जितना
क्वांटिटी होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, ये लीजिए। सबसे पहला नंबर पे इसमें क्वांटिटी में हम लोग क्या डालेंगे? सबसे पहला नंबर के आइटम पे क्या आएगा भाई? नीचे से शुरू करते हैं, कास्टर व्हील। कास्टर व्हील साइज क्या है? 150 mm। कितना क्वांटिटी चाहिए इस टावर को बनाने के लिए? 4। एक कास्टर का वजन शायद 3.3 kg है। यस। तो 4 का गुना करके बताइए। 3.3 into 4 मतलब उनको करने उनके पास कैलकुलेटर है। 13.2 लाइए मुझे दीजिए। लाइए इतना टाइम अगर आप इसमें लेंगे 13.2 kg। कितना है? 13.2 kg। उसके बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे लेग असेंबली। लेग असेंबली का साइज बताइए। 640 mm। कितना क्वांटिटी चाहिए? 4। एक का वजन है 1.1 kg, तो 4 का वजन होगा 4.4 kg। यही है ना जी? ठीक है। इसके बाद क्या आइटम देंगे? फ्रेम लेग। चलिए फ्रेम लेते हैं 2R। कितना वजन है 1 मीटर का? 5.4। क्वांटिटी 1 पीस 5.4 kg। अच्छा, चौथे नंबर पे लेते हैं 2R। फ्रेम 4 kg। 1 मीटर। एक आइटम 4 kg। इसके बाद क्या ले? 4R का ले ले जी। 4R LDR। कितना वजन है? 10.4। दो आइटम चाहिए जी। 10 दूना 20 kg 800। 20 kg। 20 kg 800 हो जाएगा सर। नहीं, एग्जैक्ट वजन बताइए। एग्जैक्ट ही है सर। 20.8। 20.8। ठीक है। 6 नंबर 4R स्पैन। कितना है? 7.1। 2 मीटर का दो आइटम चाहिए। 7.2। 14.2। यस। इसके अलावा आप क्या ले? ब्रेस ले ले जी। चलिए हॉरिजॉन्टल का बताइए। हॉरिजॉन्टल 1.8 मीटर। 1.8 मीटर। और कितना क्वांटिटी? अच्छा एक मिनट, अब हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये दोनों चीज के लिए फॉर्मूला है, वो एक बार देख लेते हैं, क्या सही रहेगा? जी जी। तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक 5 मीटर का टावर है, तो इस 5 मीटर के टावर में वर्किंग प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ 2 आएगा। एक हमारा ये वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा और एक ये प्लेटफॉर्म होगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर हमारे पास 2 है। सॉरी, प्लेटफॉर्म नंबर हमारे पास 2 है। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू 4 और प्लस 2 करना है। तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है हमारा 2 4 और प्लस 2, यानी 4 दूना 8 और 2 10। और डायगोनल के बारे में अगर पता करना हो तो इसके लिए करना है आपको टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म इंटू 2 माइनस 1। यानी जो हमारा टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म है ये है हमारा टोटल 4 मीटर के हाइट पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, यानी 4 दूना 8 और माइनस 1 7। तो डायगोनल आपको चाहिए 7 पीस और हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको 10 पीस। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल 1.8 और ये चाहिए 10 पीस। वजन बताइए। 10 दूना 20, 2 kg है एक का सर, 20 kg। 20 kg। डायगोनल हमें चाहिए 7 पीस जी। ये है 2.1 मीटर का और 7 पीस चाहिए। बताइए वजन। 7 दूना 14, 14.7। 14.7 kg। चलिए अब इसके बाद हम प्लेटफॉर्म बोर्ड लेते हैं जी। सबसे पहले लेते हैं ट्रैप डोर। ट्रैप डोर हमें 2 पीस चाहिए। 1.8 मीटर 2 पीस चाहिए। वजन बताइए।
15,400। 15 12 दूना 24, 25,400 बस। 25.4। जी और नेक्स्ट आइटम हम लेंगे ट्रैपडोर में फिक्स डेक। जी। फिक्स डेक हमें एक आइटम चाहिए, 11.8। वन पीस चाहिए 11.8 केजी। जी। इसके अलावा अब हमें चाहिए टो बोर्ड। SP7 है सर, टो बोर्ड भी है, SP7 भी है। टो बोर्ड, अब टो बोर्ड जो है, टो बोर्ड का इसमें फोल्डेबल टो बोर्ड का वजन नहीं लिखा हुआ है। हम अपने तरफ से फोल्डेबल टो बोर्ड का वजन, एक 1.8 डबल बिट का टो बोर्ड जो है उसका वजन हम यहाँ पर 7 से 8 केजी एक लेके चल रहे हैं। जो टो बोर्ड है ये 1.8 इंटू 1.2 है और ये 1 पीस ले रहे हैं और इसका वजन हम 8 केजी लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कंपोनेंट और हमारा बच रहा है, वो कंपोनेंट है हमारा आउटरिगर या स्टेबलाइजर। 12 नंबर है ये आउटरिगर, जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। ये हमें चाहिए SP7 यानी 7 फीट हाइट का। इसका वजन बताइए, 4 पीस लगेगा। वजन बताइए 14.4। 14.4 केजी। एक का वजन कितना है? 3.8। ओके, तो 4 का वजन आ रहा है 14.4 केजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल वजन बताइए कितना आ रहा है। कोई एक मोबाइल ओपन कीजिए, अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए तो, और टोटल वजन बताइए कितना आ रहा है। लिखते जाइए। सर थोड़ा आप साइड हो जाएंगे सही। हाँ। हाँ, ये 3.2 प्लस 4.4 प्लस 5.4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 20.8 20.8 प्लस 14.2 14.2 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 14.7 14.7 प्लस 25.4 25.4 प्लस 11.8 11.8 प्लस 8 8 प्लस 14.4 156.3 156.3। ठीक है, तो ये हमारा जो वजन आया है 156.3, ये कौन सा लोड है? इसको बोलते हैं डेड लोड। क्या बोलते हैं? डेड लोड। अब यहाँ पर जो कंपनी ने मैन्युफैक्चरर ने हमें दिया 950 केजी मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, इसे मिटा दूं अब मैं यहाँ से। ये रिकॉर्ड हो गया है 156.3 केजी है, तो बीच से मैं मिटा दे रहा हूँ। एक जगह वजन लिख देते हैं, कितना था? 156.3 केजी। चलिए, ये हमारा डेड लोड आ गया। अब यहाँ पर जो हमें मिला है मैन्युफैक्चरर की तरफ से मैक्सिमम कैपेसिटी, इस मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब मुझे चाहिए लाइव लोड, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि इस टावर में कितने लेवल पे एक साथ काम किया जा सकता है। तो मुझे क्या चाहिए? लाइव लोड, यानी कितने वर्कर, मटेरियल, टूल्स, व्हीकल्स का लोड इस टावर पे डाला जा सकता है। तो लाइव लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 950 और माइनस डेड लोड। डेड लोड तो ये आ जाएगा 950 माइनस 156.3। बताइए कितना आ रहा है? 950 माइनस कितना है? 156.3 सर। 793 हाँ 793.7 793.7 केजी। ये क्या आया है? लाइव लोड।
ये क्या है, लाइव लोड। अब आइए, अब अपना टावर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा कि लोड कैसे बांटेंगे अपने टावर पे। चलिए, एक वर्किंग लेवल का एज पर यूजर गाइड कितना कैपेसिटी है, 275 केजी। अब 793 में से यदि मैं 275 केजी माइनस करता हूं तो कितना बचता है मेरे हाथ में अभी भी लोड, बताइए। 500 कुछ बचेगा पूरा करना। 793 माइनस 275, पाँच सौ 18.7 केजी। यानी अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारा लाइव लोड है जो डाला जा सकता है। इसका मतलब है कि इस टावर में एक साथ दो लेवल पे काम किया जा सकता है। ये हो गया आपका लेवल 2, या इसको LEV या लेवल 1 बोल दो, और इसको आप लेवल 2 बोल दो। ये आपके है कि आप किसको क्या बोलते हैं। यहाँ भी आप 275 केजी का लोड डाल सकते हैं और यहाँ भी आप 275 केजी का लोड डाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि इसमें वजन लिखने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि अब अगर आप अलग अलग दोनों चीजें अलग अलग बनाएंगे, एक बार वजन निकालेंगे और एक बार बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो एक ही साथ ये भी आप लेकर के चलिए। यहाँ से क्या होगा कि टावर का डेड लोड पता करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरा चीज, जो टावर पे जो लोड है, डेड लोड, लाइव लोड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी हम साइड कर रहे हैं, और सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड तो मुझे मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर दे दिया है। कितना दिया है भाई, 275 केजी, जो एज पर यूजर गाइड है। ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड स्कैफोल्ड, जिसका स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, EN1004। किसी को कोई डाउट है टाइप्स ऑफ लोड में और बिल ऑफ मटेरियल में, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में? ओके, थैंक यू। एक था भी होगा, क्लियर कर दिया।